हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं सोनमा ट्यूटोरियल। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल सेट 3 का डिस्कशन कराने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने सेट 1 और सेट 2 का डिस्कशन करा दिया हूं, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। टोटल 4 मॉडल सेट जारी किया गया था, उसमें से हमने 2 करवा दिए हैं और तीसरा का डिस्कशन अभी करवा रहे हैं और चौथा का कल आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। जो इस साल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th स्टूडेंट्स, वो तो वीडियो को लास्ट तक ही देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। इसका सही आंसर होगा बी, यानी नेपोलियन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि फलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निकोलो कोंटी ने सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। 5 नंबर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, क्या है? सर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो सर की उपाधि किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी, जो विजयनगर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर में है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आएगा? साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप सभी को मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 12 में अकबर का वित्त मंत्री कौन था? कौन था वित्त मंत्री? टोडरमल। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। 13 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? कब आया था? 1498 में आया था, ऑप्शन बी। 14 नंबर में देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहाँ है? अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे 15 में, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय लिखा रहेगा, नहीं तो बहादुर शाह जफर लिखा रहेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या है? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कुंडलवन में चौथा हुआ था, पहला हुआ था राजगिरी में। चलिए देखते हैं अगला, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 17 नंबर, तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1921। क्या होगा? 1921। चलिए 18 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। 20 में देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो किसने की है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 21 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। 22 में देखेंगे, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 23 में देखेंगे, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण जी की भक्त थी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1932 में अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। महाभारत 25 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक, ऑप्शन डी। 26 में देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? हाँ, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इब्न बतूता किस देश के यात्री था? किस देश के यात्री था? मोरक्को के था, ऑप्शन सी। 28 नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? पामस्तन था, ऑप्शन सी। चलिए 29 देखेंगे, अकबर ने दीन इलाही
कब शुरू किया? तो 1582 में, ऑप्शन डी। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो आप सभी को पता होगा, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी। 31 में देखते हैं, महाभारत की रचना किसने की है? किसने की है? वेद व्यास ने। और रामायण का पूछे तो वाल्मीकि, ध्यान से। अब मनुस्मृति का पूछे तो मनु। चलिए 32 में देखिए, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में। जिसमें बंगाल है तो बंगाल करेंगे सही। चलिए 33 में देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के? रावी नदी, यानी ऑप्शन डी। चलिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855, हाँ 1855 में हुआ था। चलिए ए। 35 में देखें, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का किसने करवाया? तो शाहजहां ने। चलिए ऑप्शन डी। फिर शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है, सरदार भगत सिंह को, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। नहीं, हाँ अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है इधर। चलिए 38 नंबर देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो कौन था? पुर्तगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। हिनयान और महायान पूछे तो बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर, दिगंबर जैन धर्म से। डायमिनिको क्या है? तो भूभाग है। क्या है? भूभाग है, भूमि का एक भाग है। चलिए 41 में देखेंगे, 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम? तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18, ऑप्शन बी। चलिए 43 में देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हरियर बुक का किस वंश के? तो संगम वंश, ऑप्शन नंबर ए। 45 में देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका किसका वृत्तांत है? तो देखेंगे मेगास्थनीज का। 47 में देखेंगे, आय ने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन डी। अशोक किस वंश का था? तो आप सभी को पता होगा, मौर्य वंश का था, ऑप्शन बी। चलिए 50 में देखें, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो कितने प्रकार किया गया? 8 प्रकार के। चलिए अगला है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? बुद्धो भगत, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, 62 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरी और 1761 में तीसरी युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 57 के विद्रोह के कारण बना था? तो इसका सही आंसर है एनफील्ड नामक राइफल था। इसी में गाय और सुअर की जो चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। तीर्थंकर कहने का मतलब गुरु। तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 56 नंबर देखें, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो क्या नाम था? फोर्ट विलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था, ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का। किसका हुआ था? कबीर का। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया था। अगर पूछेगा कि किस शासक ने तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था, तो उसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था और जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, क्या है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कौन थे? रविदास, कबीर, धन्ना, पीपा। तो इनमें से सभी, डी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, क्या है, अकबर ने तोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है?
तो किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। कांसा क्या कहते हैं? तांबा और टीन को मिला करके जो धातु बनता है उसे क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा का प्रयोग ज़्यादा किए, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहते हैं। एक विशेषता भी है इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मुंडो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी को राजधानी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। अकबर ने दीन इलाही का प्रारंभ किया था 1500, वैसे तो 81 में किया था और 82 में, लेकिन यहाँ पर 81 ऑप्शन में है तो 81 को मारेंगे। चलिए 68 नंबर। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो लिकायत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। 69 नंबर में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में। चलिए अगला है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? कलकत्ता में, यानी ऑप्शन डी में दिया हुआ है कलकत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ, ऑप्शन ए। 72 में देखेंगे इंडिका के लेखक कौन है? तो सभी को पता हम क्या है? मेगास्थनी जी। चलिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? विवेक क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन डी। गोपुरम का संबंध है किससे है? तो मंदिर से। किसे है? मंदिर से। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला देखेंगे 76 नंबर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। कलिंग विजय के बाद इन्होंने भेरी घोष की नीति छोड़ करके धर्म की नीति अपना ली थी, धर्म घोष की। धर्म का मतलब यहाँ धर्म से नहीं है, धर्म का मतलब इंसानियत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 ईस्वी में। किस वर्ष? 1905 ईस्वी में। 80 नंबर। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? बिहार से। चलिए अगला है 81 नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? फाहियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में। ये आपका हिंदी का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के तो भीमराव अम्बेडकर। बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है 85 नंबर। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो आईन अकबरी को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। तलवंडी अभी पाकिस्तान में पड़ता है। 87 में देखें गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो नव शास्त्रीय शैली का। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 88 नंबर। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। किससे? विजयनगर से। चलिए 89 नंबर में है क्या है? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? तो वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा, ऑप्शन सी। 90 नंबर देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुई? किस वर्ष? 1939 में। किस वर्ष हुई? 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सभी को पता कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में हुआ था। कब? 1920 में, यानी ऑप्शन डी। चलिए 93 देखें पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम प्रधानमंत्री लिकायत अली ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 के भारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए।
95 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 55 में हुआ था, लेकिन इसमें 55 दिया हुआ नहीं ऑप्शन में। 1855 में हुआ था, तो नज़दीक में 53 है, तो 53 को मारेंगे। चलिए अगला है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। किससे है? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो क्या जीएस लेविडेव को कहा जाता है, जीएस लेविडेव को। चलिए 98 नंबर, निम्न में से महिला संत थी? तो इनमें से सभी, मेरा अंडार क्राइटेरिया सब क्या थी? महिला संतें थी। 99 नंबर में क्या है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो भाई चर्बी वाले कारतूस, यानी ऑप्शन सी। 100 नंबर और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। चलिए तो इसी के साथ हमारा मॉडल सेट 3 ख़त्म हुआ। अब मॉडल सेट 4 पे हम कल बना देंगे एक वीडियो, फिर हमारा हिस्ट्री का मॉडल सेट ख़त्म हो जाएगा। अब आगे हम लोग फिर ज्योग्राफी का मॉडल सेट देखेंगे। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू।